साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी अलंकार संप्रदाय के बारे में और हमने अलंकार से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात की थी। आचार्य भामा के बारे में पढ़ा था, उनके ग्रंथ को देखा था, भरत मुनि के बारे में यानी कि उनके अलंकार संबंधी मत क्या रहे हैं, अलंकार मत क्या कहता है, इसकी विकास यात्रा कैसे हुई है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा और इसके बाद आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अपने आगे के अलंकारवादी आचार्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आज की हमारी इस क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आचार्य दंडी के बारे में, जिन्होंने लिखा है काव्यादर्श, जो कि अलंकार संबंधी एक ग्रंथ है और इसमें इन्होंने अपना मत दिया है अलंकार से संबंधित। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात अलंकारों के साथ साथ रस, गुण, नाट्य संधि आदि काव्य शास्त्रीय तत्व अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यह चीज़ जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताई थी कि अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार के अंदर ही रस, गुण और जितने भी काव्य शास्त्रीय तत्व हैं उन्हें स्वीकार कर लिया था और कहा था कि मतलब काव्य में अलंकार ही सर्वोपरि है। तो यह था आपका आचार्य दंडी का मत। इसके बाद हम बात करेंगे आचार्य उद्भट के बारे में। आचार्य उद्भट, इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह। आपको सभी आचार्यों के ग्रंथों के नाम भी याद रखने हैं और उनके वाक्य भी याद रखने हैं और साथ ही उनके मत क्या क्या रहे हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने नोट्स बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आप इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर भी कमेंट करके बता सकते हैं, उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो आचार्य उद्भट का जो ग्रंथ है वह है काव्यालंकार सार संग्रह। इन्होंने भामा की अलंकार संबंधी मान्यताओं का विवेचन किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भामा की अलंकार संबंधी मान्यताओं का जो विवेचन है वो किस आचार्य ने किया है। तो आचार्य उद्भट ने किया है, यानी कि एक तरह से ये भामा के क्या हैं, अनुयायी रहे हैं, फॉलोअर रहे हैं और इन्होंने अलंकार और गुण दोनों को महत्वपूर्ण माना है। जबकि भामा ने किसको महत्वपूर्ण माना था, केवल अलंकार को, तो इन्होंने गुण को भी इसमें समावेशित किया है। इसके बाद हमारे अगले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। कल की क्लास में मैंने आचार्य रुद्रट का नाम शायद गलती से रुद्रक लिख दिया था, तो उसे आप सुधार लीजिएगा। वो रुद्रक नहीं है, वो रुद्रट है, ठीक है। तो आचार्य रुद्रट, इन्होंने काव्य अलंकार लिखा है। मतलब काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। देखिए काव्य अलंकार नाम से दो ग्रंथ हैं, एक तो आचार्य भामा का है, एक आचार्य रुद्रट का है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितने अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन करके रखिए और बार बार उसे रिवाइज करते रहिए ताकि आपको वो याद रहे। तो इनका मत है कि जो इसके पूर्व के आचार्यों ने रस और भाव और बाकी जो काव्य शास्त्रीय तत्व थे उन्हें अलंकार के भीतर स्थान दे दिया था, तो इन्होंने इस परंपरा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसका परिशोधन किया, यानी उसमें संशोधन किया और इस तरह से वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने अलंकारों का प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम जिस आचार्य ने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया वे हैं आचार्य रुद्रट, और ये एक आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इन्होंने अर्थ अलंकार को 4 वर्गों में विभाजित किया है: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। वास्तव में 23 अलंकार हैं, औपम्य के 21, अतिशय में 12 और श्लेष में 10। तो इस तरह से ये इसका वर्गीकरण है। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही डीप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि जैसे आपको कथन वाले जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिसमें 5 कथन दिए रहते हैं और आपको बताना होता है कि कितने कथन सही हैं।
तो उसमें आपको इस तरह के कथन दिए जाते हैं कि आचार्य रुद्रट ने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में अर्थालंकार के 4 भेद माने हैं, या फिर 4 के जगह हो सकता है कोई दूसरा नंबर लिख दे, 6 लिख दे। तो इस तरह से आपको पहचानना रहता है कि वह कथन जो है सही है या गलत। कई बार तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रुद्रट ने अर्थालंकार के जो भेद माने हैं उनका नाम दे करके भी आपको पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। उसमें श्लेष अलंकार भी था, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इसलिए आप जो है इसका वर्गीकरण भी याद रखिए। इसके अलावा जो सर्वप्रथम इन्होंने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आचार्य वामन के बारे में। आचार्य वामन ने लिखा है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। देखिए इसमें भी काव्य अलंकार है और इसमें सूत्र वृत्ति जो है जुड़ गया है। तो इस तरह आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और इन्होंने जो आचार्य भामह और दंडी की परिभाषा थी उसको अस्वीकार कर दिया और अपना जो है नया परिभाषा जो इन्होंने दिया, तो उन्होंने गुण को प्राथमिकता दी, न कि अलंकार को। और उन्होंने कहा कि गुण और अलंकार दोनों में भेद होता है। आचार्य वामन का मत है कि अलंकार का महत्व जो है गुणों की अपेक्षा कम होता है। तो यह वाक्य जो है इम्पोर्टेंट है कि कौन से आचार्य ने गुण के महत्व को अलंकार से अधिक प्राथमिकता दी है। तो वे हैं आचार्य वामन, या फिर आचार्य वामन के अनुसार अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम है। तो आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत, या फिर अलंकार और गुण दोनों की अदला बदली कर देंगे और उसके बाद आपको कथन दे करके पूछ लेंगे कि यह सही है या गलत। जैसे उन्होंने कहा कि गुणों का महत्व जो है कम है और अलंकार का अधिक है, तो आचार्य वामन का मत इससे जस्ट उल्टा है ना, तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस बात को समझना है और इसे याद कर लेना है कि ये आचार्य वामन का मत है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अलंकार और इसका जो महत्व है वो कम है, तो ये कम है का चिन्ह गुणों से, या फिर आप लिख लीजिए गुण और ये इसका महत्व अधिक है, तो ये गुण का महत्व अधिक है, अलंकार का महत्व कम है। तो इस तरह से आप साइन बना करके याद रख सकते हैं। और इसके अलावा वे कहते हैं कि गुण जो है काव्य का नित्य धर्म होता है, जबकि अलंकार जो है काव्य का अनित्य धर्म होता है। तो इन्होंने गुण के बारे में कहा है पूर्वे नित्याः, तो ये भी इनका सूक्ति वाक्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनका जो वाक्य है काव्य शोभाशः कर्तारौ धर्मः गुणा, तो देखिए इसमें गुण आया है, तो आप गुण से पहचान सकते हैं कि ये आचार्य वामन का वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म हैं और अलंकार उसके वर्धक हैं। वर्धक यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। इसके अलावा आचार्य वामन के विभिन्न मत रहे हैं। उन्होंने वक्रोक्ति को लक्षणा रूप में परिभाषित किया है, अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच कहा है और अलंकार को साध्य एवं साधन दोनों माना है। तो ये तीनों ही फैक्ट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जिस तरह के कथन वाले क्वेश्चन हैं उसमें ये आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके सूची सुमेलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको ये वाक्य पूछे जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। इनका पहला वाक्य है काव्यम ग्राह्य अलंकारात्, यानी कि काव्य अलंकार के कारण ग्राह्य होता है। तो ये है इनका पहला वाक्य। फिर दूसरा वाक्य है सौंदर्यम अलंकारः, यानी अलंकार क्या है, सौंदर्य है। तीसरा है अलंकृत्य अलंकार, यानी जो अलंकृत करे वो अलंकार है। तो ये बहुत छोटे छोटे से वाक्य हैं, ये आपको याद रखने हैं अर्थ सहित। तो इस तरह से ये आचार्य वामन के बारे में था। इसे हम जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में लगातार आपके परीक्षा में क्वेश्चन जो है बने हैं। तो आचार्य वामन के जो ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति,
और इन्होंने भामा और दंडी की परिभाषा को अस्वीकार किया। इनका जो ये कथन है, काव्य स्वभाषा कर्तारव धर्म गुणा, तो गुणा से आपको ये पहचानना है, ठीक है। और इन्होंने गुण और अलंकार में किसका किसका महत्व ज़्यादा माना है? गुण का महत्व ज़्यादा माना है। इसके अलावा इन्होंने वक्रोक्ति को लक्षणा रूप में परिभाषित किया है। तो जैसे कि आपको कथन दे दिया जाएगा कि आचार्य वामन के अनुसार या आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को लक्षणा के जगह मान लो उन्होंने अभिधा शब्द यूज़ कर लिया या अभिधा या व्यंजना दे दिया और बोला कि वक्रोक्ति अभिधा रूप में परिभाषित किया है आचार्य वामन ने, तो वो कथन गलत हो जाएगा। और यदि कथन लिखा है कि वक्रोक्ति लक्षणा रूप में परिभाषित किया गया है आचार्य वामन के द्वारा, तो वो कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पूरा लाइन जो है याद रखना आवश्यक है। फिर अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपमा का प्रपंच अर्थालंकार को किस आचार्य ने कहा है? तो आचार्य वामन ने, या फिर दूसरी तरीके से जो कथन बना करके पूछे जा सकते हैं। और अलंकार को उन्होंने साध्य एवं साधन दोनों माना है। तो यदि आपसे यह कथन दिया जाए या पूछा जाए कि अलंकार को आचार्य वामन ने केवल साध्य माना है, केवल साध्य ऐसा लिखा रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। या और दूसरा कथन है कि आचार्य वामन ने अलंकार को साध्य एवं साधन दोनों माना है, तो वह कथन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके 3 वाक्य हैं, काव्यम ग्राह्य अलंकारात्, सौंदर्यम अलंकारा और अलंकृति अलंकारा, तो ये आचार्य वामन के वाक्य हैं। तो इस तरह से आज की आपकी यह क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य रुद्रट और आचार्य वामन के बारे में पढ़ा और इनके अलंकार संबंधी मतों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास जो है पसंद आ रही होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।